अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी आपके सामने है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक्सरसाइज नंबर 3। ड्यू डेट आपके सामने है। इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपने एडोब इलस्ट्रेटर पे प्रिपेयर करनी है। ये वही सेम टू सेम इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमेशा से होती हैं, तो इस पे इतना ज़्यादा टाइम जो है वो हम वेस्ट नहीं करते और अपने लर्निंग आउटकम की तरफ मूव करते हैं। लर्निंग आउटकम ये है कि किस तरह से आपने अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना होता है और किस तरह उसको अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरह से आप एडोब फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर को यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ कंपाइल करने के लिए या कोई भी चीज़ डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, उसके फ़ीचर्स क्या हैं, फैक्ट्स वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद आप एक पोस्टर किस तरह से जनरेट करते हैं, ऐसा पोस्टर जो आप जो है वो पब्लिकली भी यूज़ कर सकें और फॉर योर पर्सनल यूज़ भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद किस तरह से आप जो है वो इमेजेस यूज़ करते हैं, कैसी इमेजेस यूज़ करते हैं और ग्राफिक्स किस तरह से यूज़ करते हैं। ग्राफिक्स होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर बुक है तो बुक का एलिमेंट जो है वो क्या होता है, इस तरह से इसको चीज़ को कहते हैं ग्राफिक्स। ठीक है, ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा है कि वर्ड बुक डे आ रहा है, उस पर उन्होंने रखा है एक द बुक फेस्टिवल के नाम से। ठीक है, एक फंक्शन कह लें या गेट टुगेदर कह दें, वो उन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, और आपने क्या करना है जी, उनको एक पोस्टर जो है वो आपने बना के देना है बाय यूजिंग इमेजेस, ग्राफिक्स एंड इलस्ट्रेशन, और उसमें आपने जो है वो मैसेज कन्वे करना है। ठीक है, ये सारा कुछ आपने उनको करके देना है, मतलब पॉजिटिव मैसेज के इनविटेशन जो है, जैसे इनविटेशन कार्ड होता है ना, उस तरह से आपने इसको बना के देना है। और जो आपका कैनवस होगा वो होगा 11/16 इंचज़ का, और इस तरह से बनाना है कि पब्लिकली और पर्सनल यूज़ जो है वो हो सके। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारे पास गाइडलाइंस। ये सारे कुछ हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सिनेरियो है। गाइडलाइंस में उन्होंने ये बताया कि जो आपका पोस्टर है उसकी डायमेंशन 11/16 इंचज़ होगी। आपने हाई रेजोल्यूशन इमेज यूज़ करनी है एज योर बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, और वो इमेज जो है वो हो सकती है लाइब्रेरी की, हो सकती है और कोई बुक हो सकती है या बुक्स हो सकती हैं जो पढ़ी होती हैं। वो आपने देखी है ना कभी इमेज, आप अभी आपको नज़र दिखाऊंगी मैं, उस तरह से आपने जो है वो अपनी इमेजेस चूज़ करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसमें इंफॉर्मेशन ऐड करनी है इवेंट के जो डेट होगा उसकी, टाइम की और लोकेशन की। उसके बाद है आपने क्या नाम लेते हैं, वहाँ पे एक एक्शन बटन जो होता है ना आपने ऐड करना है, जैसे यूट्यूब का होता है सब्सक्राइब का और इंस्टाग्राम का होता है फॉलो का, इस तरह होते हैं। तो वहाँ पे आपने ज्वाइन अस या डिस्कवर नाउ या एक्सपीरियंस का, इस तरह से आपने एक बटन जो है वो ऐड करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकें। एंड इफ़ यू नॉट नाउ अबाउट टाइपोग्राफिक पोस्टर हाउ टू क्रिएट, देन आप देख सकते हैं 75 वीडियो फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो थी वो हमारी अभी तक गाइडलाइंस में उन्होंने ये बताई हैं, और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो हम आगे इस पे जो है इसको ध्यान में रखते हुए आगे काम करेंगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट ये है, फोर्थ आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन लास्ट वाला ये है कि आपने LMS पे फाइल सबमिट करानी है। पहले 3 ये हैं। सबसे पहले आपने जब अपना पोस्टर डिज़ाइन कर रहे होंगे, ये क्रिएट कर रहे होंगे, तो उसमें आपने जो जो भी स्टेप ले रहे होंगे उसकी एटलीस्ट 3 स्क्रीनशॉट आपने जो है वो वहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। सेकंड में आपने फाइनल जो वर्जन होगा आपके पोस्टर का उसका भी स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना। थर्ड में आपने लेयर पैनल का जो है वो स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर देना। और उसके बाद ये है कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे या एडवाइस आपको चाहिए होगा तो ये आपके सामने नंबर है 0341111570, तो इस पर आप कॉन्टेक्ट करें तो आपको पता चल जाएगा। एंड द नेक्स्ट इज़ हाउ टू सबमिट योर फाइल एंड मेक श्योर योर फाइल फॉर्मेट शुड बी इन डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, MS वर्ड पे प्रिपेयर करें, WPS पे, गूगल डॉक्स पे, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, काम हमने सारा जो है वो पोस्टर हमने डिज़ाइन करना है इलस्ट्रेटर पे या फ़ोटोशॉप पे। बाकी आपने जो है उसका स्क्रीनशॉट्स वगैरह वो आपने MS वर्ड की फ़ाइल के ऊपर मतलब प्लेस करने हैं एंड देन यू सबमिट इन MS वर्ड फाइल। ठीक है, यहाँ से आपने इस तरह से कॉपी पेस्ट कर लेना, ऊपर कोर्स का नाम एंड देन एक्सरसाइज एंड बैच एंड टास्क। एंड पहला टास्क जो है वो हम अपना सॉल्व करेंगे कि आपने स्क्रीनशॉट लेने हैं वाइल डिज़ाइनिंग योर पोस्टर। तो ये है फ़ोटो भी इसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अपना क्रिएट करने के लिए पोस्टर। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आपने इमेजेस जो अपनी बैकग्राउंड पे पोस्टर के लिए चूज़ करनी है वो कैसे करनी है। आप सिंपल यहाँ पे लिख लें बुक्स पोस्टर, तो यहाँ पे आपको जो है वो किस तरह से पोस्टर डिज़ाइन हुए होते हैं वो आइडिया जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो
अभी ये हमारे पास ओपन हो जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से जो भी है पोस्टर्स हैं जो पहले डिज़ाइंस हुए हैं वो किस तरह से और आपने किस तरह से जो है चीज़ें वहाँ पे कंपाइल करनी है और अरेंज करनी है। ठीक है, एक एस्थेटिक्स आपने जो है वो पोस्टर क्रिएट करना है रिलेटेड टू बुक फेस्टिवल, और ये एजुकेशन से रिलेटेड है तो आपने उस तरह से अपीलिंग सा बना के देना उनको। तो ये आपके सामने नज़र आ रही है। ठीक है, अगर आप चाहें तो पिक्साबे है और पिक्सेल्स हैं और भी बड़ी ज़्यादा इन्वेटो है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आप सिंपल जाके लिखें बुक्स और बुक्स पोर्ट्रेट आप लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगी। बाकी जो भी ऐड करना है वो आप टेक्स्ट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग। यहाँ पे आपको ठीक है ये नज़र आ रहे हैं, ऊपर मैंने लिख दिया जी पोर्ट्रेट इमेज ऑफ बुक्स। तो आपके सामने डिफरेंट जो है इमेजेस आ जाएंगी जो आप एज अ बैकग्राउंड अपनी पोस्टर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ये जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये पोर्ट्रेट फॉर्म में है और इसी डायमेंशन में उन्होंने कहा हुआ है, इसी डायमेंशन को आपने यूज़ करना है। ये जो बुक्स हैं, पाइल ऑफ बुक्स, इसी डायमेंशन में आपने यूज़ करनी है। ठीक है, बाकी उन्होंने आपसे जो है वो लैंडस्केप भी मांगा हुआ, पोर्ट्रेट मांगा, और जो उन्होंने डायमेंशन बताई हुई है वो 11/16 अगर करें तो दिस इज़ द एक्चुअल डायमेंशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से आपने कोई भी अच्छी सी जो है वो चूज़ कर लेनी है। जो उन्होंने कहा था लाइब्रेरी या ओपन बुक या बुक्स, इस तरह से आपको हज़ारों मिल रही हैं। तो यहाँ से आपने ये जो डायमेंशन है एक ब्राउन में, इस तरह से ये डायमेंशन आपने यूज़ करनी है फॉर योर पोस्टर क्रिएशन। तो उम्मीद है आपको अभी तक ये समझ आ गई होगी। वीडियो आपने गौर से देखनी है, कोई पार्ट स्किप नहीं करना वरना आपको समझ नहीं आएगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर अभी तक आपने नहीं किया तो काइंडली कर दें। और ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको उम्मीद है समझ आ गई होंगी। बड़ी खूबसूरत यहाँ पे आपको इमेजेस जो है वो मिल गई हैं, मतलब मिल जाएंगी। अभी आपके सामने नज़र आ रही है, इसमें कोई बैड ऑप्शन तो नहीं है। ठीक है, जो आपकी प्रेफरेंसेस हों वो आप कर लें। और यूज़ करेंगे हम फ़ोटो भी इसलिए यूज़ करेंगे या क्योंकि इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ इलस्ट्रेटर एंड फ़ोटोशॉप, तो ये यूज़ करेंगे हम। और द बेस्ट बेनिफिट इज़ डैट कि इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स नज़र आ रही हैं, लेकिन उन्होंने हमसे कहा हुआ था कि आपने जो है वो इसका जो है डायमेंशन अपने कैनवस की ओर रखना है 11/16 इंचेस। साइड पे आपको इंचेस कर लें एंड देन आपकी विड्थ जो होगी वो 11 होगी एंड द हाइट इज़ 16। ठीक है, और फिर आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दिया। जब आप ये करेंगे तो आपके सामने जो है वो एज अ प्रीव्यू आएगा कि ये डायमेंशंस हो गई। ठीक है, आपके पोस्टर्स की, तो इस डायमेंशन में ही आपने इसको क्रिएट करके देना। तो क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने कैनवस आ जाएगा और इसके ऊपर जो है वो आपने जो भी इमेज सेव की होगी तो वो आपको उम्मीद है वो करनी आती होगी। ठीक है, लेकिन ये करने से पहले मैं आपको पहले बता देती हूँ कि आपने किस तरह से करनी है, अगर किसी को नहीं पता तो। एक इमेज जो है वो आप ओपन करें, सिंपल इसको ओपन कर दिया, राइट क्लिक करें, सेव इमेज एज पर जाएँ और इमेज को सेव करें एंड देन वी मूव टू अपना फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर पे जाएँ। तो ठीक है, तो वो इस तरह हो जाएगी। यहाँ से हमने सेलेक्ट कर ली और सेलेक्ट करने के बाद ये थी जो मैंने जो चूज़ की थी, ये है इमेज। वो फाइल में जाके ओपन पे क्लिक करेंगे और अपनी इमेज जो है वो चूज़ करेंगे एंड दिस आ जाएगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आप यहाँ पे इसको प्लेस कर लें देन यू प्रेस Ctrl A एंड देन Ctrl J। ठीक है, इससे आपकी लेयर जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगी एंड वी वर्क ऑन लेयर 1। ठीक है, इस तरह से ये हमारे सामने। उसके बाद आपने जाना टेक्स्ट में। ठीक है, टेक्स्ट सिंपल आपने कोई वर्टिकल ऐड करना है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस तो वो आप कर सकते हैं। बाकी मैं जो है वो इसको सिंपल जो टेक्स्ट होता है वो हम चूज़ करेंगे। यहाँ से टाइप टूल पे चले जाते हैं, टीम जो है वो हमने चूज़ कर लिया एंड सिंपल जो कर्सर को हम मूव करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपने इसकी एडजस्टमेंट, इसका साइज़ जिस तरह से भी करना है वो आपके सामने अभी हो जाएगा, तो वो आपने गौर से देखनी है। ठीक है, बाकी अगर आपकी कोई फ़ॉन्ट के प्रेफरेंसेस हैं तो वो आप पहले से देख लें या फिर डाउनलोड कर लें ताकि वो आप इसमें यूज़ कर सकें। ठीक है, जब आप पोस्टर क्रिएट कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर कर रही होती है वो आपका फ़ॉन्ट का स्टाइल होता है। ठीक है, और किस तरह से इसको अपीलिंग बनाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं व्हाइल यू क्रिएटिंग योर पोस्टर। तो ये आपने चीज़ें जो है वो ज़रा देख लेनी है। ठीक है,
तो ये जैसे जैसे आपके सामने होगा उस तरह से ही सेम टू सेम आपने भी कर लेना। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी तरह ही क्रिएट करें, डिज़ाइन करें अपना पोस्टर। इट्स माइट बी डिफरेंट, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और एक चीज़ ज़रूरी बात ये कि कोशिश किया करें कि आप अपनी जो फाइल है वो ख़ुद क्रिएट किया करें, बजाय इसके कि आप ये कहें कि काइंडली गिव अस सोल्यूशन फाइल। तो ये मैं आपको इसलिए कहती हूँ क्योंकि आप ने इनरोल किया हुआ है, आप कोई चीज़ सीखने आ रहे हैं, और जब तक आप अपने हाथों से कोई चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको क्या चीज़ समझ आ सकती है, ठीक है। कुछ लोग जो है वो उनको में भी इशू हो, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादातर को इशू होगा। जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने किसी प्लेटफॉर्म पे खुद को इनरोल किया और आप अपना इतना कीमती जो है टाइम किसी चीज़ के ऊपर दे रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, आप कोई चीज़ जब आपका जो है वो टेस्ट की बारी आती है तो तब आप कहीं से भी किसी भी जगह से आप कॉपी करते हैं एंड देन यू सबमिट योर फाइल, तो आपको क्या समझ आएगी, आप क्या सीखेंगे। तो थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया करें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मैं आपको ये सारी चीज़ें क्रिएट करके इसलिए देती हूँ क्योंकि आपका फ़र्स्ट टाइम है, ठीक है। आपको नहीं पता कि किस तरह से चीज़ें वर्कआउट करती हैं और किस तरह से क्या क्या चीज़ें आपने कंपाइल करनी है, कहाँ से लेनी है। इट्स जस्ट एन आइडिया फॉर यू, और इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि जो है वो आप कम्प्लीटली डिपेंड हो जाएं दूसरों के ऊपर। और यहाँ पे सिर्फ एक्सरसाइज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे आपकी कंप्लीट लाइफ की बात हो रही है। कभी भी ख़ुद को किसी के लिए डिपेंड ना करें, ठीक है। वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहें। इंडिपेंडेंट रहने के बड़े फ़ायदे होते हैं, और डिपेंड अगर रहेंगे तो आप तो मतलब हर इंसान मर जाता है, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, और जब तक आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते ना, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कुछ गेन नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा आप अपने हाथों के हल आएँ, काम करें, चीज़ें सीखें, और आपके लिए इंशाल्लाह बहुत आसानी होगी एंड देन यू ग्रो इंशाल्लाह ताला। तो ये आपके सामने जो नज़र आ रहा है, सिंपल टेक्स्ट लिया और यहाँ पे टेक्स्ट लेके इसको अलाइनमेंट दी है, इसका साइज़ चेंज किया है, और ऊपर आपको जो नज़र आ रहा है इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो यहाँ से जो मुझे पसंद आएगा अकॉर्डिंग टू माय डिज़ाइन वो मैं यहाँ से चूज़ कर लूँगी। आपको जो पसंद आएगा वो आपने चूज़ कर लेना है, ठीक है। तो सिंपल ऐसी चीज़ें हैं। यहाँ पर मैंने और कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की। कलर आपके सामने नज़र आ रहा है, कलर आपने कोई देना है तो आप वो कलर दे दें। यहाँ पर जैसे मुझे कोई अच्छा लगेगा वो मैं यहाँ से चूज़ कर लूँगी, आपने भी इसी तरह से करनी है। बाकी आपने जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी बस गौर से देखनी है, और अगर आपके पास एडोब इलस्ट्रेटर या फ़ोटोशॉप नहीं है तो वो आप एक वेबसाइट है गेट इनटू पीसी पे जाके जो है वो आप लिखें कौन सा वर्जन आपको चाहिए, तो वो आप ले लें, उसको इंस्टॉल कर लें। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी जो लैपटॉप है उसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं तो वो इंस्टॉल हो नहीं रहा था। एंड सेकंड थिंग इज़ ये जो है ये ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क कर लेते हैं, एंड इट्स द कम्बिनेशन ऑफ बोथ है। तो इसलिए ये चीज़ जो है वो मेरे लिए बेस्ट है। आपको अगर अच्छी लगती है तो आप ज़रूर करें, नहीं अच्छी लगती है तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मेरा काम था सिर्फ आपको बताना, वो मैंने आपको बता दिया है, और बस। तो ये यहाँ से जो है वो हमारा टेक्स्ट, अगर आप फ़ोटो भी यूज़ करें तो यहाँ पे साइड पे आपको पैनल नज़र आ रहा है टेक्स्ट, यहाँ पे आप लीडिंग, ट्रैकिंग, इसकी लाइन बेसिस, और इसको अपवर्ड टेक्स्ट को यानी वर्ड्स को अपवर्ड मूव करना है, डाउनवर्ड मूव करना है, तो ये सारी यहाँ से आ जाएंगी, ठीक है। फिर आपने कोई स्ट्रोक इसको देनी है तो वो आप देते हैं। यहाँ पे जो ये कलर्स हैं इट्स लुक नाइस, लेकिन ये यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, तो यहाँ पे जो है वो मैं कलर देख लेती हूँ, अगर कोई अच्छा लगेगा मतलब सूटेबल करेगा जो भी विजिबल होगा तो वो हम चूज़ कर लेंगे। इमेज एक्चुअली जो है वो अबव साइड से थोड़ी सी डार्क है, तो यहाँ पे जो है वो कलर्स यहाँ पे इतने कोई नहीं कर रहे, कैची से नहीं लग रहे, ठीक है। यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, मुझे शायद नज़र नहीं आ रही क्योंकि मेरी आई साइड कमज़ोर है, शायद आप लोगों को नज़र आ रहे हो। ये डार्क करके भी देखा, इट्स कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छा लग रहा है, लेकिन जो है मुझे नज़र नहीं आ रहा, शायद आपको भी नज़र नहीं आ रहा होगा।
लेकिन अगर आप बादाम शादाम खाते हैं तो आपको बड़ा अच्छा नज़र आ रहा होगा। तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो वाइट कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं अगर हमने कोई और चीज़, यहाँ पे उन्होंने कहा था एक आपने बटन ऐड करना है जॉइन का या एक्सपीरियंस का या जो भी। तो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ, अगर ये मुझे अच्छा लगा तो वो मैं कर लूँगी, वरना जो है वो मैं इस चीज़ को स्किप कर दूँगी एंड सिंपल जो है वो मैं टेक्स्ट के थ्रू इसको राइट कर लूँगी। ठीक है, अभी मैंने फ़िलहाल लिखा है कि उन्होंने आपसे कहा था कि वर्ड बुक डे आ रहा है और उस पर उन्होंने रखा है एक बुक फेस्टिवल। ठीक है, बुक वर्ड डे मैंने सेकंड सेंटर में लिख दिया। ठीक है, और द बुक फेस्टिवल जो है वो मैंने ऊपर टॉप पे लिख दिया एंड इट्स बोल्ड। कंट्रोल बी करेंगे, कंट्रोल आई करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, बी करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके और मैंने इसमें कोई एडिशनल चीज़ ऐड नहीं की। ठीक है, यहाँ से हम ले लेते हैं टेक्स्ट और उन्होंने आपसे पूछा हुआ था कि व्हाट इज़ द डे, टाइम एंड द वेन्यू। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा हुआ था। तो यहाँ पे ये मैं जो है वो ये लिख लेती हूँ। तो जिस तरह से मुझे ये पसंद आएगा बेसलाइन, अगर मैंने इसकी चेंज करनी होगी तो वो मैं यहाँ से चेंज कर लूँगी। ठीक है, यहाँ पे कलर देख लेते हैं, अगर ये अच्छा कलर लगा तो मैं इसको चेंज कर लूँगी, वरना मैं इसको एज इट इज़ रहने दूँगी। आप इसको सेंटर में भी अलाइन कर सकते हैं, इसको राइट पे अलाइन कर सकते हैं, एट द बॉटम एट द टॉप तो नहीं आप कर सकते हैं। अगर आपका इस तरह से आपने डिज़ाइन किया हुआ है कि आपका जो बुक फेस्टिवल जो है नाम वो इन द बॉटम आ रहा है पोस्टर के, तो देन आप इसको ऊपर जो है वो प्लेस कर सकते हैं, लेकिन वो जो है वो इतना क्लासी नहीं लगेगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है वो उसका चेंज हो जाएगा, तो वो आपने अकॉर्डिंग टू द राइट इम्पैक्ट उसको आपने लेके चलना है। ठीक है, जैसे मैं क्रिएट कर रही हूँ, आप क्रिएट कर सकते हैं, बाकी आप अपने आइडियाज़ जो हैं वो इस चीज़ में ऐड करें तो इट्स वेल एंड गुड। आपको हर चीज़ का जो है वो एक्सपीरियंस मिलता है। और वैसे भी ये जो डिज़ाइनिंग का कोई भी काम होता है, वो जहाँ भी आप कोई भी चीज़ को घुमाएं या फिराएं या प्लेस करें तो वो इट्सेल्फ एक आर्ट जो है वो बन जाता है। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा इस तरह करें, ये सिर्फ आपके लिए जो नज़र आ रहा है सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट मैंने जो है वो ऐड किया, उसको बड़ा छोटा किया, उसका कलर चेंज किया एंड द फ़ॉन्ट स्टाइल जस्ट चेंज किया। इसके अलावा मैंने और कोई चीज़ नहीं ऐड की। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं मेरी बातों के साथ साथ। मैं तो वैसे भी बहुत बोलती हूँ और बातों के साथ साथ आपने ये जो चीज़ है इसको भी नोटिस करना है। ठीक है, बातें ज़रूर सुने क्योंकि बातें सुनना बहुत ज़रूरी है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है और करियर हेल्थ के लिए भी बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट होने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। तू बोला भाई पहले। तो यहाँ से जो है वो ये चीज़ें जो है वो हम चेंज कर लेंगे, इसके कलर्स वगैरह। ये इसके अलावा मैंने यहाँ पे और कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इसको छोटा बड़ा किया और इसकी जो है वो कलर्स ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है। आपने इसी तरह से करना है। ठीक है, कलर यहाँ पे वाइट थीम के साथ वाइट ही अगर जाए तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि नीचे जो है वो थोड़ा सा मेटालिक कलर एंड द वन मिसिंग थिंग इज़ कि मैं भूल गई कि इसका स्क्रीनशॉट भी लेना था, तो वो मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगी। आधी आधी जो है मतलब ये जो आपको आई बटन नज़र आ रहा है ना, अगर आपने भी नहीं लिया तो एक दो को हम हाइड करेंगे और जो है वो इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कंप्लीट का तो हम जो है अपना फाइनल वर्जन जो है वो हमने सेकेंड में ऐड करना है, लेकिन यहाँ पर जो हमने अभी स्टेप्स किए थे वो उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे इसको हाइड करते हैं और इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने फर्स्ट टास्क के अंदर पेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जाके आपने इसको रीसाइज जिस तरह भी करना है, इसकी क्रॉपिंग करनी है तो वो आप कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। और ठीक है, ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको साथ साथ बता दी। और फर्स्ट में उन्होंने कहा हुआ था कि आप जब क्रिएट कर रहे हो अपना पोस्टर तो उसमें आपने एटलीस्ट 3 पिक्चर्स जो हैं वो अपलोड करनी है। तो यहाँ पे 2 जो हैं वो हो चुकी हैं और एक और जो है वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, इसको नीचे करते हैं और इसके साथ एक और ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम कुछ लेयर जो है वो इसको विजिबल करके उसका ले लेते हैं स्क्रीनशॉट और वो उसको पेस्ट कर देते हैं अपने फर्स्ट टास्क के अंदर। ठीक है, ये मैं सिर्फ भूल गई थी क्योंकि मैं तो बातें ही इतनी करती हूँ और आपकी वजह से ना मैं सारी चीज़ें भूल गई। आपका ही कसूर है, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, तो आपने नहीं भूलना, सॉरी फॉर डैट। आपने साथ साथ ही करना है और इतना सा अगर थोड़ा सा भी फन मोमेंट ना हो तो आप तो बोर हो जाए। ठीक है, और जो है वो ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, उसमें आपने बोर नहीं होना, कभी भी नहीं होना, हरगिज़ भी नहीं होना। ठीक है, लोगों को तंग करें बस मुझे ना करें, मतलब इतना ज़्यादा ना किया करें,
गुनाह होता है, फिर आपको गुनाह होएगा। आप पूरे तंग करेंगे, बार बार ये कहेंगे ये वाली एक्सरसाइज दे दें, ये वाली फ़ाइल दे दें, ऐसे कर लें वैसे कर लें। खुद हाथ हिलाएं। तो थोड़ा अल्लाह ताला ने आपको हाथ किस लिए दिए हैं, ठीक है, पहले बैठ के खाने के लिए नहीं दिए हुए। तो ये थोड़ा सा कर लें, मेहरबानी है आपकी, बड़ी शुक्रिया, नवाजिश होगी आपकी। तो बस यही चीज़ें थी। और अगर आपको दिल को थोड़ी सी कोई बात लगी है ना तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। और यहाँ से जो अभी आपके सामने हो रहा है बस कलर चेंजिंग है, और यहाँ पे बेस लाइन्स, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड लेफ्ट स्पेसिंग, लीडिंग्स वगैरह हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें परेशान नहीं होना आपने, इसमें मैं कोई नया कारनामा नहीं कर रही, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी से मैं कर लेती हूँ, उसके बाद आपने भी इस तरह से कर लेना है, और इसके स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। फाइनल वेरिएंट जो है वो अब हम अपना प्रिपेयर कर लेंगे, और वहाँ पे जो है वो उसको प्लेस कर देंगे वाइल टेकिंग स्क्रीनशॉट्स। स्क्रीनशॉट्स आपको पता है, या फिर आप स्निपिंग टूल से ले सकते हैं, या फिर आपको शॉर्टकट की नहीं आती तो वो मैं आपको बता रही हूँ। विंडो की आप प्रेस करेंगे ना, कीबोर्ड के ऊपर होती है, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो कीबोर्ड के ऊपर होगी, और जो है लैपटॉप्स के ऊपर जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर भी होती है, मतलब हर जगह होती है, ठीक है। विंडो की प्रेस करेंगे, जो आपको चार मतलब रेक्टेंगुलर से नज़र आ रहे होते हैं ना, उसको कहते हैं विंडो बटन, ठीक है, कीबोर्ड के ऊपर उसको प्रेस करें, एंड देन प्रेस शिफ्ट एस प्रेस करेंगे तो आपका स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर हो जाएगा। और एक और की है, विंडो की प्रेस करेंगे एंड प्रिंट स्क्रीन, आप PRTSCR प्रेस करेंगे ना तो आपकी जो है वो उससे भी स्क्रीन जो है वो कैप्चर हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक उन्होंने कहा हुआ था अपना कि आपने ना यहाँ पे एक बटन ऐड करना, ठीक है, एक्शन बटन, ताकि लोग जो हैं वो थोड़े से करेजियस हों और इनवाइट मतलब उस फंक्शन को जो है वो अटेंड करें, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो है वो अपने से लिख दिया वर्ड्स डे एंड द डेट एंड द टाइम। तो उसके बाद हमने एक्शन बटन ऐड करना था, वो हम कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेते एक्सपीरियंस ना, आपने जो भी लिखना हो, ज्वाइन या व्हाटएवर, तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, व्हाटएवर। तो ये आपने इतना सा काम है वो आपने कर लेना है, इजी सा काम है, बस 2 मिनट में आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती। मैं 2 मिनट में, मेरी इस तरह इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मैंने आपको बातें भी बतानी होती है, समझाना भी होता है, इसलिए समझने की कोशिश करें। और यहाँ पे इसका कलर कर देते हैं, ये वाला कलर चेंज कर देते हैं, और इसका स्टाइल जो है वो चेंज कर देते हैं, या फिर इसी को ही रखते हैं और इसमें थोड़ी सी बस एडिटिंग कर देते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा ग्लासी सा क्रिएट करके देना, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ से इसका साइज़ जो है वो हम इन्हांस कर लेते हैं, ठीक है। इतना कोई मुश्किल इंटरफेस नहीं है फोटोपी का, अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं। बाकी अगर आप इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं वो भी इंतहाई आसान है, वो भी ऊपर आ रहे होते हैं आपके सामने, टॉप पे रिबन उसका नज़र आ रहा होता है, जैसे आपने स्टाइलिंग देनी होती है। और यहाँ पे इसका लेयर पैनल के साथ जो है वो सारी स्टाइलिंग आ रही है, ऊपर भी आ रही है, तो वो आप उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। नीचे जो है वो आपने अगर इसको अपने एज अ हाइफन यूज़ करना है नेक्स्ट जो है वो फर्स्ट वर्ड को छोड़ के, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने दोनों को सेम रखना है, या अंडरलाइन देनी है, या स्ट्रोक देनी है, या पावर की साइन में जो देना है तो वो आप उस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपके सामने जिस तरह से कर रही हूँ आपने उस तरह से कर लेना, अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप करें, अगर आपकी मर्ज़ी नहीं है, हर इंसान की डिफरेंट चॉइसेस होती हैं, तो अगर आपकी इस तरह से चॉइस है, कोई आपको अच्छा लगेगा, अपीलिंग लगेगा, तो आप ज़रूर ये वाला करें, वरना आप जो है वो इसको खुद क्रिएट कर लें, ठीक है, मतलब अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक जो है वो समझ आ गई होगी। इसको थोड़ा सा मैं जो है वो बड़ा कर देती हूँ साइज़ इसका और कलर इसका देख लेते हैं, अगर ये वाला अच्छा लगा तो इसको थोड़ा सा हम इलोंगेट कर लेते हैं, एंड लेटर स्पेसिंग इसकी जो है वो कम कर लेते हैं, एंड द बेस लाइन शिफ्ट इसकी चेंज कर लेते हैं। बाकी इसको मैं पकड़ के इसके सेंटर में ले आऊँगी तो ये थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा। बाकी ये जो आपको सामने एरो नज़र आ रहा है ना अभी ये इस तरह से, तो ये आपका इसको अगर आपने कहीं घुमाना हो तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो है वो हम अगर ब्लैक में रखें तो ज़्यादा खूबसूरत इफ़ेक्ट जो है वो इसका आ सकता है, तो इसको हम ब्लैक में कर देते हैं, ठीक है, देख लेते हैं ब्लैक में।
तो ये ब्लैक कर दिया। तो ठीक है, ये हमारा जो वेरिएंट था उसका फाइनल पोस्टर का जो वेरिएंट था वो हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। उम्मीद है आपको ये जो है पसंद आया होगा पोस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। इसका आपने लेना है एक स्क्रीनशॉट और इसको आपने अपने सेकंड टास्क के अंदर जो है वो पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी बस, और तो कुछ नहीं था यहाँ पे। ये चीज़ें जो मैंने आपके सामने लिखी हैं ये आपकी लिखना जो है वो ज़रूरी है। बाकी बैकग्राउंड इमेज जो भी आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस। ठीक है, और पर्पलिश अगर कर दें तो भी ये खूबसूरत लग सकता है, तो करके देख लेते हैं। ठीक है, चलें जी, ये हमारा हो गया। वैसे ब्लैक भी अच्छा लग रहा था। खैर ये मैंने आपको थोड़ा सा बस बता दिया, फिर बता रही हूँ, इसमें इतना कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, बस पिक्चर जो है वो किस तरह से अपने यहाँ पे प्लेस करनी है। फाइल में जाके ओपन पे जाएं एंड देन वो आपकी प्लेस हो जाएगी। और अपने टी का बटन आपको नज़र आ रहा है ना, तो वहाँ से आपने टेक्स्ट जो है वो ले लेना है और चूज़ करना स्टाइल, उसका फ़ॉन्ट किस तरह से देना, उसका साइज़ क्या करना, उसकी अलाइनमेंट क्या करनी, ये तो अब आपका खुद का काम है ना। ठीक है, तो ये उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप ये चीज़ जो है वो कर लेंगे। और मुश्किल चीज़ें कोई भी नहीं थी, वो मैंने आपको सारी की सारी बता दी। बस आपकी जो है वो वीडियो गौर से देखना ज़रूरी है बातों के साथ साथ। तो आई होप यू गाइज आर गॉट इट। और यहाँ से इसका जो है वो हम थोड़ा सा दे देते हैं इफेक्ट, ताकि यहाँ पे भी पता चल जाए ना, क्योंकि साइड पे हमारा जो था वो वाइट बॉर्डर था और वाइट बॉर्डर जो था वो हमारा नज़र नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे अगर हम ये देते तो रिफ्लेक्शन जो है वो हम नीचे देखें तो ज़्यादा ही वो बुरा सा लग रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन के ऊपर भी उसका जो है रिफ्लेक्शन आएगा। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। दिस इज़ अ फाइल चेंज। अगर आपका पोस्टर क्रिएट है, अगर आपने किसी क्लाइंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करना, दिस इज़ द फाइनल आउटलुक, आप उसको इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं इस जो फाइल है MS वर्ड की जो फाइल है उसको किस तरह से मतलब एक स्टाइलाइज तरीके से मतलब प्रेजेंटेशन आपकी जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंस रखती है, तो वो आपने किस तरह से करना है वो सिर्फ है और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी आपका पोस्टर जो है वो डिज़ाइन हो चुके क्रिएट हो चुके, यहाँ तक ही था, आपने यहाँ तक ही करना था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्यारा लग रहा है ताकि ये डिफ्रेंशिएट भी हो रहा है। एंड द सेकंड थिंग है इसके ये डिफ्रेंशिएट ये चीज़ का है कि साइड में हमारा वाइट बॉर्डर भी था। ठीक है, और उसके बाद आपने लेयर पैनल का जो है वो स्क्रीनशॉट लेना। लेयर पैनल ये है आपकी साइड पे आ रही है, तो इस चीज़ का हम ले लेंगे स्क्रीनशॉट और इसको प्लेस कर देंगे अपने थर्ड टास्क के अंदर। एंड हमारी जो एक्सरसाइज है उसको आपने करना है जी सेव, कंट्रोल-S करेंगे तो सेव हो जाएगी। और इसको अपने रीसाइज जैसे भी करना है वो आप कर लें। और फाइल जो है हमारी क्रिएट हो चुकी है और इसको हम सेंटर में अलाइन कर लेते हैं। अच्छी सी फाइल आपने भी बनानी है, ठीक है, क्योंकि आपको कल को काम जो है वो आपने जब इसको प्रोफेशनली यूज़ करना तो आपको हेल्प आउट होगा। और उसके बाद आपने सबमिट करनी है, चूज़ फाइल करनी है एंड ग्रीन बार शोज़ यू दैट योर फाइल इज़ सक्सेसफुली सबमिटेड। एंड ये आपको सारा कुछ मैंने आपको बता ही दिया। और आपने क्या करना है जी, अब आपने क्या करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपने जो है वो कारनामा सर अंजाम देना। चलो कारनामा ही समझ लें, वैसे ये कारनामा से काम तो नहीं है। और बड़ा ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने मेरे सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को। थैंक्स फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और मुझे दुआ में याद रखें। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मस्ट है। और अल्लाह हाफ़िज़।